अच्छा पीछे हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स हमने बनाने हैं यूजिंग विजर्ड्स एंड डिज़ाइन व्यू। अब हम अगला SLO7 कर रहे हैं, जो आपका SLO7 प्रैक्टिकल है। अब उसके अंदर सिंपल आपके पास क्या है कि आपने मॉडिफाई करना है, ऐड करना है आपने, और इस तरह की चीज़ें करनी है अपने फॉर्म्स के अंदर, चेंजिंग्स करनी है। तो हम प्रैक्टिकल 7 की एक फ़ाइल बना लेते हैं जैसे हमने सीखा था न्यू करके। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस खोल लेंगे, प्रैक्टिकल 7 सेव कर लेते हैं नेम से। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और काम हमने जो है वो पिछले डेटाबेस पे करना है जो हमने फॉर्म्स बनाए थे। तो हम वही वाली डेटाबेस खोल लेते हैं प्रैक्टिकल 5 की। तो इसको आप ऐसा न्यू फाइल सेव कर लेना उस फोल्डर में। फॉर्म्स जो हमने पहले बनाए हुए थे, फॉर्म 1 के नेम से हमने टेबल सेव किया था। उसमें हमने 3 एंट्रीज डालनी थी, 3 रिकॉर्ड्स थे हमारे, फरहान था, फैज़ान था, मुबासिल था। और फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बनाए थे हमने यूजिंग विजर्ड एंड डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने खोल लिया, इनमें से कोई भी फॉर्म खोल लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये नीचे आप देख रहे तो ये हमारे पास जो है वो ये नेविगेशन है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि हम नेविगेशन नीचे से जो है वो कैसे चला सकते हैं। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल खोल लिया है अपना फॉर्म 2। ये देखिए नीचे फर्स्ट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट रिकॉर्ड है। इसी तरह हमारे पास हम नेक्स्ट करी जा रहे हैं, नेक्स्ट हो रहा है, लास्ट रिकॉर्ड है। ये सारी हमारे पास क्या है, नेविगेशन है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से भी एडिशनल न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये नेविगेशंस है। इसके बाद हमारे पास न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड है, ये भी नेविगेशन है। यहाँ से हमने न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड कर लिया। फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हारिस ऐड किया, उसका हम डिपार्टमेंट देंगे, उसका हम फ़ोन नंबर देंगे, उसके बाद हम उसका एड्रेस देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लाहौर दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करके फिर हमने टेबल के अंदर जाना है जो हमने बनाया था फॉर्म 1। अब इसको हम रिफ़्रेश कर लेंगे F5 दबा के। तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। तो F5 दबाया तो हमारे पास जो है जो हमने एंट्री डाली थी वो हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हम देखो, हमने हारिस डाला था, लाहौर डाला था, जो डाला था हमने वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमने क्या, ऐड वाला जो है हमारे पास वो हो गया। अब हमने क्या करना है, डिलीट करना है। अब हम डिलीट कैसे करेंगे, वो सिंपल है। हमने वहाँ जहाँ ऐड करना है फॉर्म्स में जाएंगे, ये वाला हमारा रिकॉर्ड जो डिलीट करना है वो खोलेंगे, और ये डिलीट का ऑप्शन है रिकॉर्ड्स के अंदर, होम के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर, उसको हमने डिलीट किया। और डिलीट रिकॉर्ड, हमने एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम डिलीट रिकॉर्ड को चूज़ कर लेंगे। डिलीट रिकॉर्ड हमने क्लिक कर दिया तो हमसे पूछेगा कि हम यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, तो हम एक रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बाकी रिकॉर्ड वैसे ही हैं, हम देखेंगे जो हमने रिकॉर्ड डिलीट किया उसकी जगह हमारे पास डिलीट आ गया है। तो हम F5 करके रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो ये जो डिलीटेड है ये सारे हमारे पास गायब हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास लास्ट रह गया है मॉडिफाई करना है। अब हमने ऐड भी कर लिया, हमने डिलीट भी कर लिया, अब हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर्म खोल लेते हैं। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेंजिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कर का नेम जो है फरहान है, तो हम उसका फुल नेम रखना चाह रहे हैं, तो हम उसका नाम फरहान ख़ान रख देते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जब हम इसको सेव कर लेंगे, फॉर्म में जाएंगे टेबल के अंदर, तो हम देखेंगे कि उसका नेम जो है वो चेंज हो के फरहान ख़ान हो गया है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ और चेंजिंग भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसका एड्रेस जो है वो XYZ रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म है वो देखें अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, वो XYZ हो गया है। तो ये सिंपल था।